अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैं आ गई थी ज़िला हरिद्वार में कलिया शरीफ में। तो यहाँ पर काफ़ी दिन हो गए थे तो सब मैसी मैसी सा हो रहा था। वैसे तो काम वाली काम करती है जो मेरी हेल्पर है, लेकिन जो इंसान अपने आप कर लेता है अपने घर की डस्टिंग तो कोई और नहीं कर सकता। तो मैंने उससे कहा था कि फ्रिज वगैरह ये सारी चीज़ों पे हाथ मारना, तो बस उसने तो मेरे से कहा था कि आंटी मैंने सब साफ़ कर दिया और कोई भी चीज़ मैसी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन मुझे फ्रिज पे दाग धब्बे नज़र आ रहे थे और ये सब ड्रेसिंग वगैरह ये सब हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो इन पे मैं खुद से, जब तक इंसान अपने आप से सफाई ना करे तो लगता ही नहीं कि ये साफ़ हुआ है। तो ये तो हो गई डस्टिंग और सफाई की बात। तो जी मैं आ गई थी कलिया शरीफ। तो यहाँ पर चांद की पहली तारीख को हम आए थे। तो यहाँ मेला शुरू हो गया है 12 रबी अव्वल का। और जैसे कि पहली तारीख को यहाँ पे चांद देखते ही मेहंदी डोरी होती है जो दरबार शरीफ में साबिर पाक की, जो यहाँ के सज्जाद नसीन है वो लाते हैं मेहंदी, और वो जो लाल धागा होता है ना उसको डोरी कहा जाता है वो। तो ये फिर एक इनकी रस्म होती है। तो फिर ये रस्म करते हैं दरगाह के अंदर। तो उसमें लाखों की तादाद में रश आता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत भीड़ आती है जो मानने वाले हैं सरकार साबिर पाक के। तो वो सब लोग वहाँ पर आते हैं और हाज़िरी लगाते हैं और सरकार में सलाम करते हैं। तो मैं भी, मेरा तो घर है वहाँ पर और सब कुछ है, तो हम लोग भी गए हुए थे। लेकिन हम ये मेहंदी डोरी की रस्म में नहीं जा पाए, नहीं जाते हम, इस वजह से कि रश बहुत होता है और हम ऐसे नहीं वहाँ पे कहीं नहीं जाते ऐसा। लेकिन हाँ, जब वो मेहंदी डोरी लेकर जाते हैं तो हमारी घर की छत पे से नज़र आ जाता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये चांद की होती पहली तारीख में। फिर उसके बाद हो जाती है चांद की 10 तारीख। तो फिर 10 तारीख को यहाँ पे कलिया शरीफ में लाखों की तादाद में लोग आते हैं, यानी कि वर्ल्ड की हर हिस्से से लोग आते हैं और हर जाति का, हर धर्म का लोग आते हैं। तो वो 10 तारीख को आते हैं और फिर 11वीं शरीफ मनाते हैं यहाँ पे 11 तारीख चांद की। फिर उसके बाद 12 रबी अव्वल हो जाता है, यानी कि मेन जो दिन है। तो हम तो मनाते हैं ये सोच के कि हमारे नबी 12 रबी अव्वल के दिन हमारे इस दुनिया में रोशनी आई और हमारा दीन जगमगाया और हमारे नबी पाक तशरीफ़ लेकर आए दुनिया में। तो हम तो उनकी ये एक तरफ खुशी है एक तरफ गम है। उसी दिन सरकार दो आलम की वफ़ात भी हुई। तो हम लोग तो यही करते हैं कि कुरान खानी करा देते हैं और जो भी हमसे होता है वो खाना बना के गरीबों में तकसीम कर देते हैं। तो हम तो सिर्फ़ 12 रबी अव्वल को यही करते हैं। और सरकार साबिर पाक में जाते हैं तो वहाँ यही करते हैं, सलाम कर लिया। अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के बहुत बड़े बुज़ुर्गाने दीन हैं। और वहाँ गए तो कुछ पढ़ाई वगैरह कर ली और नमाज़ पढ़ ली। वहाँ पे लेडीज़ के लिए जगह है, तो लेडीज़ मस्जिद है। तो वहाँ पे लेडीज़ से कुरान शरीफ और यासीन शरीफ और पढ़ाई वगैरह करती रहती हैं। तो बस वहाँ पर जाके मैं पढ़ाई कर लेती हूँ और नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर अपने घर आ जाती हूँ। तो हमारा तो हो गया ये काम। तो अब ये समझो कि ये पूरा महीना वहाँ पे मेले ही मेले में ख़त्म होगा। अब जब चांद की 20 तारीख होगी तो उस टाइम पे सारी वहाँ से जो पुलिस प्रशासन की ड्यूटी रहती है तो वो हट जाएगी। और जब वहाँ से दरगाह शरीफ की धुलाई वगैरह होगी, सफाई होगी, फिर जो लोग वहाँ पे पड़े हुए हैं मेले वाले उनको पुलिस भगाती है वहाँ से कि भाई अब तुम जाओ। तो ये होता है कलिया शरीफ में। तो जी ये है ग़ुलाम गर्दिश। तो ये यहाँ लेडी से नमाज़ भी पढ़ती हैं, दुआएं मांगती हैं, पढ़ाई वगैरह करती हैं ये। तो मैं भी यहीं पर बैठ के पढ़ाई कर लेती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ और फिर अपने घर आ जाती हूँ।
तो ये था गुलाम गर्दिश। ये दरबार शरीफ से बाहर का वीडियो है। तो मैं आ रही थी गुलाम गर्दिश से। फिर जी मैं गई थी रुड़की। तो जैसे कि मैं यहाँ से गई हुई थी, डॉक्टर के, मेरठ के डॉक्टरों की दवाई मुझे नहीं माफ़ी पाती। तो फिर मेरे हस्बैंड ले गए थे मुझे रुड़की। वहाँ पे MBBS MD डॉक्टर हैं, तो उन्हीं की दवाई मुझे माफ़ी पाती है, उन्हीं की दवाई मुझे रास आती है। तो मुझे ले गए थे मेरे हस्बैंड वहाँ, और कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। जो घर के सामान थे वो लेने थे, ऐसे कोई चीज़ नहीं। तो ये बना रही हूँ जी मैं कीमा। तो बस मैं जब रुड़की गई थी तो मैं सालन तैयार करके गई थी, आटा गूंद के गई थी। तो मैंने कहा रोटी के बाद में डाल दूँगी, आके जब हम आ जाएंगे। तो फिर मैंने ये मेरे हस्बैंड ने मंगाया था मटन का कीमा। तो मेरे हस्बैंड को भुना हुआ पसंद है, और ये हरा धनिया पसंद नहीं है, तो मैं इसको पहले ही डाल दूँगी। और इसको मैं इसके अंदर डाल के इतना भूनूंगी जो उनको नज़र नहीं आएगा। हरी मिर्चें खा लेते हैं, लेकिन हरे धनिए से एलर्जी सी रखते हैं, टमाटर और इससे। तो मैंने कहा टमाटर जाएंगे इसके अंदर, तो उन्होंने कहा टमाटर बिल्कुल भी मत डालना। बस मैंने नहीं डाले थे इसकी वजह से, मैंने कहा फिर वो खाएंगे नहीं। तो गरम मसाला तो मैंने डाल दिया था, तो बस टमाटर नहीं डाले थे। तो मैंने बनाया था भुना हुआ कीमा, और फिर डाली थी वहाँ से आके रोटियाँ। तो जी ये मेरा कीमा कैसा लगा आपको, मैंने इसके अंदर क्या डाला। वैसे तो बेसिक सा वही मसाला, वही जो सब लेडी से बनाती है, तो वही मैंने डाला। कुछ अलग सा नहीं है, कुछ अलग सी रेसिपी नहीं है। तो बस ये कीमा मेरा भुन रहा था, और मैंने एक तरफ बना रही थी रोटियाँ, एक तरफ ही कीमा भुन रहा था। तो हस्बैंड कह रहे थे कि तुम बना लो, तो फिर मैं गरम गरम रोटियाँ खा के चला जाऊंगा। तो वो जैसे कि खाना खा के जाते हैं, तो फिर वो अपने यार दोस्तों में जाते हैं, और हमारे वहाँ पे होटल हैं, गेस्ट हाउस, तो उसमें बैठते हैं, अपना देखते हैं वहाँ पर जाके। तो मैंने कहा कीमा तो बिल्कुल भुन चुका, रोटियाँ मैं डाल रही हूँ, तो फिर आप खा के जाना। तो बस मैं रोटी भी डालने लगी थी। तो मौसम में चेंजिंग हो गई, और मौसम चेंज हो गया रात को। लेकिन हाँ, घर के अंदर जो बिल्कुल कवर्ड है ना, तो उनके अंदर गर्मी और घमस ऐसी हो जाती है कि AC के बगैर भी घर के अंदर तो रहा नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो गया। और फिर हम वापस आ गए थे मेरठ। तो इतना कोहरा पड़ रहा था रास्ते में, और इतनी ओस वगैरह पड़ रही थी कि हमारी गाड़ी के शीशों पे इतना कोहरा, और ओस कहें या कोहरा कहें, तो इतना था कि नज़र नहीं आ रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा शीशा खोला, और फिर हम लोग घर पर आए। तो ये हमने आने के लिए की थी कुछ शॉपिंग, इस वजह से कि हम मेरठ में बहुत पहले रहते थे, तो हमें यहाँ की अभी हर चीज़ की जानकारी इतनी नहीं है जितनी हमें रुड़की से है। इस वजह से कि हमें काफ़ी अर्सा वहाँ पे हो गया, तो वहाँ की तो हर चीज़ की जानकारी है, कहाँ पे क्या मिलता है। तो मैंने लिए थे, हमें तो आना जाना पड़ता रहता, हम कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं। एक तो 2 घर हो गए हमारे, एक UP के मेरठ में, एक वहाँ हरिद्वार में कलिया शरीफ में। तो कभी यहाँ कभी वहाँ, और कभी अजमेर शरीफ, कभी पानीपत, कभी हरियाणा। तो हम जाते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं लाई थी बैग, तो बैगों की हो गई थी चैन ख़राब, और चैन ख़राब हो गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुमने यहाँ से क्यों ख़रीदे थे। मैंने कहा जब आप लेकर नहीं चलते रुड़की तो मैं क्या करूँ, मैं यहीं से कलियर से मैंने ले लिए थे। तो उनकी चैन ख़राब हो गई। अब अगर चैन को कहो कि हस्बैंड से चैन सही करा दो, तो वो फिर गुस्सा करते हैं। तो फिर उन्होंने रुड़की से कहा कि चलो, तो फिर वो हम रुड़की से 2 लाए थे ब्रीफकेस, और कुछ लाई थी मैं बेडशीटें, और कुछ यहाँ पर जो मेरा मेरठ में मकान है, तो मैंने जब ये
काफ़ी पहले मैं रहती थी तो मैंने पर्दे वगैरह उस टाइम पे रेडीमेड नहीं मिलते थे, नाप लेके बनवाने पड़ते थे। तो उस टाइम पे मैंने बनवाए थे, नाप दे के दर्जी को बुला के कपड़ा पसंद करके बनवाए थे पर्दे। तो अब रेडीमेड आ रहे हैं सब। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि बस मैं अपने कमरे के अंदर पर्दे डालूँगी और मुझे पर्दे दिला दें। तो फिर वो चले गए थे मेरे साथ। तो हमने कुछ बेड शीटें ली और बेड शीट में मेरठ से भी लेकर आई थी, शराब गेट से, लेकिन वो एकदम कच्ची और बेकार निकल गई, अच्छी नहीं मिली, बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली। तो वहाँ पे रुड़की में मैं बहुत सालों से लेती हूँ, तो वहाँ पे हमारे जानकारी भी अच्छी है और चीज़ भी हम लोगों को अच्छी देते हैं वहाँ पे। तो हमारे 2 होटल हैं, गेस्ट हाउस, उसमें भी चादर वगैरह बेडशीटें जाती हैं। और फिर घर के लिए भी मैं ख़रीदती रहती हूँ, चादरें मैं बहुत लेती हूँ, लेकिन मेरी चादरें ना कहीं गुम हो जाती हैं। जैसे कि गेस्ट हाउस की चादर मेरे यहाँ आ गई, मेरी गेस्ट हाउस में चली गई। तो हमारे धोने वाला एक ही धोबी है, तो वो इधर से इधर हमारी चादरों को हो जाती है। ये बन गई मेरी रोटी और ये बन गया मेरा सालन। अल्लाह हाफिज़।